हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं फिर से मैथ्स की एक और इंटरेस्टिंग जर्नी पे, क्योंकि चल रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के टाइम पर मेरा साथ होना हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल कि नहीं, वो तो आप ही बताएंगे कमेंट में, ठीक है। पर हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 को आज की एक न्यू बुक जिसका नाम है गणित प्रकाश। आई होप आप सभी को पता होगा कि गणित प्रकाश 2 आ चुकी है और गणित प्रकाश 2 कुछ बच्चों को लग रही है बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्या सच में है कि मुश्किल? जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज उठाया है इसका चैप्टर नंबर 6 को, ठीक है, जिसका नाम है अलजेब्रा प्ले। अब ये चैप्टर नंबर 6 ही मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि कई सारे केवी के स्टूडेंट्स जो मेरे पास भी आते हैं उनका एग्जाम में चैप्टर नंबर 6 आ रहा है, ठीक है। अगर और कोई भी चैप्टर में अगर आप डाउट है तब बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमने आज चैप्टर नंबर 6 के साथ करी है जिसका नाम है अलजेब्रा प्ले। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स आप सभी कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपने एक्स वाई जेड बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे क्या भरे पड़े हैं, पूरे एक्स वाई 6 क्लास से शुरू हो गए है कि नहीं। अब वो जो एक्स वाई जेड है उनको तो हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे ऐसे करके लिखे रहते हैं 2x + 4, ये जो x होता है, या फिर 3m, ये जो m x y z a b c d, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट होता है, ये सब जो भी होते हैं बेटा, तो आपने देखा होगा मैथ्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है बेटा? इनका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है। इसका मतलब 2 की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई भी हो सकती है वैल्यू 1 2 3, समझ में आया? अब बेटा मैं आपको बोलूँ कि राजू की एज अगर 5 है तो उसके पिताजी उससे 5 गुना ज़्यादा बड़े हैं। अब एकदम पे तो आप बता नहीं पाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे ना तो उसको ही हम अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अलजेब्रा क्या है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल की जो प्रेजेंटेशन होती है किसी भी नंबर्स के साथ, जब वेरिएबल्स की प्रेजेंटेशन होती है तो वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाती है, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। समझ में आया? तो वही आज का हमारा चैप्टर है। अच्छा, अलजेब्रा मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ काफ़ी बारी, लेकिन आज पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको पढ़ाते हुए। आप बोलोगे तो इसमें नया क्या है, आपको तो पहले भी पढ़ाया है। नया बेटा कुछ ज़्यादा कुछ नया तो नहीं है, लेकिन हाँ, पहले ना अलजेब्रा जब भी मैं कराता था तो बच्चे ना उसको रटने की कोशिश करते थे कि भैया x + x ये 2x हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा, रटते थे उसको, समझते नहीं थे कि एक्चुअल में अलजेब्रा क्या है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है ना, इस बुक की जो स्टार्टिंग है, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी। और चलिए देखते हैं कैसी अच्छी स्टार्टिंग है, ठीक है। इस बुक की शुरुआत में आपको पेज नंबर मैं बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है। पेज नंबर 136 में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जिसके पास ये बुक नहीं है अभी तो बेटा मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको PDF इसकी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो बेटा पेज नंबर 136 नहीं, सॉरी 136 से पहले भी एक चीज़ है। पेज नंबर 135 में आपको ना एक रिडल दे रखी है ऐसे करके, ठीक है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब ये रिडल क्या है? अच्छा चलो आप लोगों से पहेली पूछते हैं एक, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कोई भी नंबर अपने मन में सोच लीजिए, कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए ताकि हम चैप्टर्स को जल्दी खत्म कर पाए। एक छोटा सा कोई नंबर ले लीजिए, कोई भी एक नंबर 1 से लेकर 10 तक ले लीजिए, ठीक है। चलो कोई भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन 1 से लेकर 10 तक लो, ठीक है। ले लिया, ठीक है। अब उसको डबल कर दो, ठीक है। जो भी आपने नंबर लिया है 1 से लेकर 10 तक, तो उसको डबल कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आराम से करो, कर दिया, ठीक है। नंबर लिया, उसको डबल कर दिया। अच्छा, जो भी आपका आंसर है डबल करके उसमें आप 4 ऐड कर दो बेटा। क्या ऐड कर दो? 4 ऐड कर दो, ठीक है। कर दिया। अब जो भी आपका आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दो। जो भी आपका आंसर आया है उसको 2 से डिवाइड कर दो। दोबारा से बताता हूँ, आपने एक नंबर सोचा, उसको डबल करा, फिर उसमें 4 जोड़ दिए और जो भी आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया। कर दिया बेटा, ठीक है। अच्छा, अब जो आपने स्टार्टिंग में नंबर सोचा था, मैंने बोला था सोच लो, और जो अब बचा आपके पास डिवाइड करने के बाद, उसमें से यानी कि स्टार्टिंग वाले नंबर को जो बचा है आपके पास माइनस कर दो। यानी कि जो डिवाइड करके तो क्या बोला मैंने, एक नंबर सोचो, उसको डबल करो, उसमें 4 जोड़ो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी नंबर आपका बचा है उसमें से वो जो ओरिजिनल नंबर आपने स्टार्टिंग में जो सोचा था वो माइनस कर दो। ओहो बेटा, तुम लोगों ने पहेली भी बताना नहीं आता क्या यार? हर बारी 2 आंसर ले आते हो हैं? 2 ही आंसर आया है ना, झूठ मत बोलना, 2 ही आया है ना। अच्छा
कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, हर बारी जो आंसर होगा 2 ही आएगा। आप बोलेगा सर आपको कैसे पता लगा? मैं बोलूँगा बेटा कुछ भी नहीं है, यही तो अलजेब्रा है यार, यही तो अलजेब्रा है, रटो मत, समझो। इसने बोला थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोच लो कोई भी। अब देखो नंबर तो कितने इन्फिनाइट है, कोई भी हो सकता है। तो अलजेब्रा हमारी क्या हेल्प करता है? उसको वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखने का। अब 8th में ये मत बोलना वेरिएबल क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है बेटा? जब भी आपने मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड देखा था तभी बताया ना मैंने कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो यहाँ भी तो बोल रहा है कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसने कोई भी नंबर बोला है तो वो नंबर मान लेता हूँ मैं एक्स है। एक्स का मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। अच्छा, उसको डबल कर दो बेटा। डबल करने का मतलब ये होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 का डबल 8 होता है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 का डबल 20 होता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे एक्स का डबल निकालना तो हम क्या कर देंगे? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x 2 जा 2x, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, उसमें इसने बोला 4 को ऐड कर दो, ठीक है। हमारे पास नंबर बचा था 2x, उसमें मैंने 4 को ऐड कर दिया। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने करा क्या है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है डिवाइड बाई 2 कर दो। अच्छा, ठीक है भाई, इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं बेटा। यही होगा डिवाइड बाई 2। डिवाइड का बेटा फ्रैक्शन भी डिवीजन की फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाई 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, या फिर इसको बिठा के एक एक के नीचे भी लिख सकता हूँ। आप बोलो सर एक एक के नीचे क्यों लिख रहे हैं? एक एक के नीचे क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। अच्छा, एक एक के नीचे मैं क्यों लिखा बेटा? अब ऐसे आपने प्लस करा होगा फ्रैक्शन वाला, अगर ये नीचे बेस सेम होता है तो नंबर क्या याद करते हैं? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, जब नीचे बेस सेम होता है तो नंबर एक हो जाते हैं, और जब नंबर एक है तो उसको अलग भी तो कर सकते हैं ना, उसको उल्टा भी तो जा सकते हैं। देखो ये 2 को अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। 1 + 4 था तो 2 मैंने 1 को भी दे दिया, 2 मैंने 4 को भी दे दिया, 2 मैंने 1 को भी दे दिया, 2 मैंने 4 को भी दे दिया। उल्टा यही मैंने ऐसे करा यहाँ पर, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट होता है ऐसे क्यों लिखा सर डिवाइड का मतलब तो दोनों में साथ में आएगा, बेटा अलग भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कट रहा है काट दो। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये भी कुछ 2 से पूरा 2 कट गया। देखो क्या बचा यहाँ पर? x, यहाँ पर बचा, ये तो पूरा कट गया, ये तो बचा x, और यहाँ भी देखो पूरा कट गया, यहाँ पर क्या बचा? ये 2। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अब हमारे पास बचा है x + 2। अब हमें क्या करना था बेटा? सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर। सब्ट्रैक्ट ओरिजिनल नंबर यू थॉट इट। तो हमने क्या नंबर सोचा था बेटा? हमने x सोचा था, उसको एक्सट्रैक्ट करा था। मैंने वही बोला था ना, जो स्टार्टिंग में सोचा वो माइनस कर दो। स्टार्टिंग में हमने क्या सोचा था बेटा? x। तो जब इसमें से x माइनस करेंगे, ध्यान से बेटा मेरी बात को सुनना, आप 10 में से 10 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 6 गए 0। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब मैंने 6 में से 6 गए, इसका मतलब जब कोई सेम नंबर प्लस का होता है, सेम नंबर माइनस का होता है तो वो 0 बना देता है। इधर भी सेम देखो, x प्लस का है, x माइनस का है, कट के कितना बना लेगा? 0। तो ये तो खत्म। अब क्या बचा हमारे पास बेटा? 2। क्या बचा हमारे पास? 2। इसका मतलब x क्या था? कोई भी नंबर। x क्या था? कोई भी नंबर। यह x कोई भी नंबर था, उसको काट के क्या बन गया? 2 बन गया। क्या बन गया बेटा? 2 बन गया, ठीक है। अच्छा, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, जो कि x तो कट गया। इसका मतलब कोई भी नंबर ले लोगे, आंसर क्या बचेगा? लास्ट में 2 ही बचेगा। अलजेब्रा ने हमें करके दिखाया। देखा अलजेब्रा का कमाल? चलो, एक आपके लिए सवाल, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ उससे, ठीक है। आपके ऊपर तो यही दे रखा है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने मेरे से जिद करी, बोलते सर इसमें ना थोड़े से चेंजेस करो, इस सवाल को थोड़ा सा अलग बनाओ। इसमें ना 2 की जगह मेरे को 5 चाहिए, ठीक है। 2 की जगह क्या चाहिए? 5। हाँ भैया, आप लोगों की डिमांड है, पूरी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखते हैं 2 की जगह 5 होगा तो कैसे करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। अच्छा बेटे, 2 कैसे बना? ध्यान से देखोगे तो ये इसी का तो आधा था, इसी का 4 का आधा करा 2, ये लास्ट वाला 2 रह गया। अगर इस 4 सब कुछ सेम की जगह, इस ऐड 4 की जगह, यानी कि थर्ड स्टेप की जगह अगर हम ऐड 5 चाहिए ना आपको, 5 का डबल क्या होता है बेटा? 5 का डबल क्या होता है? 10। अगर सेम स्टेप में अगर हम 10 रख दे 4 की जगह, तब क्या होगा देखते हैं। तो ये मान लो 4 होता तो यहाँ पर 4 का हाफ लिखते हम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये 10 होता तो 10 का हाफ लिखते हैं। तो 10 का हाफ, 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना? 10 को 2 पार्ट में बांटोगे तो कितना बटेगा? डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा? हाफ करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से x से x कट जाएगा तो बचेगा लास्ट का 5। बच गया 5। कुछ नहीं करना, बस इस वाले स्टेप में ऐड 4 की जगह ऐड 10 करना है। आप बोलो सर मुझे तो 5 बचाना था। यस, 5 बचाना था ना, तो उसको डबल ऐड करना है। आप डबल क्यों ऐड करना? क्योंकि आपने देखा था डिवाइड बाई 2 के बाद क्या हो गया? छोटा हो गया। आप चाहो तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चंस बना सकता हूँ,
ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, आप मुझे प्रॉपर करके दिखाओगे, ट्राई करना बेटा इसकी जगह कुछ और कर सको, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि बेटा हम ऐसे करें, मैं एक और कुछ अपने मन से ट्राई करता हूँ, ठीक है। लेट अभी सोच रहा हूँ भाई, अभी मैंने कोई प्री प्लान नहीं है, जो है कर रहा हूँ बस, हो जाएगा देखो कुछ ना कुछ, ठीक है। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ नंबर को x, यानी कि मैं लेट x का मतलब है मैंने आपको बोलूँगा भाई कोई भी एक नंबर सोच ले, जा एंजॉय कर, अपने मन से कर रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करा दूंगा आपको, देखना आंसर मैं अपने हिसाब से लाऊंगा, ठीक है। कोई भी नंबर सोच लो, थिंक ऑफ अ नंबर। अच्छा, उसमें ऐड कर लो, तो ऐड कर लेते हैं उसमें 20, ठीक है। ऐड क्या कर लेते हैं उसमें 20, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं इसमें ऐड 20 करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा, x तो ये था ही 20 हो गया, ठीक है। समझ में आया, नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, मैंने बोला अपने मन से सोच लो x, ये ऐड इसने बोला 20। अच्छा, मेरे को बचाना क्या है ये तो बता दो मुझे, बचाना क्या है भाई, ऐसे तो मैंने अपने मन से ले लिया, कोई भी एक नंबर सोच लेते हैं जिसको हमें बचाना है, आप बोलो 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो ये जो नंबर है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद कर लेंगे इधर देखो, अब क्या करें, इसको डबल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डबल करते देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। डबल करोगे तो उसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10x, 100 का डबल कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अच्छा, ठीक है, डबल करने के बाद एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, डबल कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम डिवाइड बाय 10 से डिवाइड करते हैं। आपने 10 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि मेरे को x काटना है, और अगर x काटना है तो भाई इसको पहले 10 को हटाना पड़ेगा। अब 10 को हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ, देखो इस 10 से 10 कट हो गया, ठीक है। प्लस ये 200 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0 से कट हो गया, तो कितना बचा बेटा इसका आंसर, ये 10 से पूरा 10 कट गया तो कितना बचा x, ये 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 20, ठीक है। अच्छा, ये तो वापस 20 बन गया। अब इसमें से ओरिजिनल नंबर माइनस कर देंगे, जैसे ओरिजिनल नंबर माइनस करेंगे नंबर क्या बचा, इधर देखो 20, जैसे हम ओरिजिनल नंबर में क्या सोचता है x, तो x माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 20। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे ही बस रखते चला गया, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी रख के अपना आंसर निकाल सकते हो, फिर बाद में आप उससे ये सवाल पूछना, x रख के आप तो कोई से भी कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके नंबर रख देना, ठीक है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं बोलूँगा बेटा कोई भी नंबर सोच लो, आप बोलोगे सर मैंने सोच लिया, मैं बोलूँगा उसमें 20 ऐड कर दो, आप बोलोगे सर मैंने कर दिया। मैंने बोलूँगा जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई, क्या नाम है, जो भी आंसर आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कराया था मैंने, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे सर कर लिया। मैं बोलूँगा जो भी आंसर आएगा उसको डबल कर दो, आप बोलोगे सर कर दिया। मैं बोलूँगा डबल करने के उसको जितना भी आंसर आया 10 से डिवाइड कर दो, फिर आप बोलोगे सर कर दिया। 10 से डिवाइड करने के बाद मैं बोलूँगा बेटा जो नंबर आपने सोचा था उसी को माइनस कर दो उसी से, यानी कि जो आंसर आया है, तो आप बोलोगे सर कर दिया। जैसे ही फिर आप बोलोगे अरे 20 आया है ना बेटे, तो बोलूँगा ले बेटे 20। समझ में आया बेटा, समझ में आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहेली बना सकते हो। और 5 बनाने में तो सबसे आसान तरीका बताया कि भाई ये पूरा कॉपी कर दो। अगर इस वाले स्टेप में बस याद रखना, ये ऐड 4 वाले में अगर आपको आंसर 2 चाहिए तो यहाँ पर ऐड 4 लिखना, अगर आंसर 5 चाहिए तो यहाँ पर ऐड 10 लिखना, डबल लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे बना के दिखाओगे, आप मेरे को आंसर चाहिए 8, तो आप मुझे बता के दिखाओगे कि इसका स्टेप्स कैसे रहेंगे, पूरे स्टेप्स बताने ऐड वैड करके, ठीक है। तो कमेंट में बता दो फटाफट कि मुझे अगर 8 चाहिए आंसर, तो मेरे को जैसे आंसर इसमें 2 आ रहा है, इसमें आंसर 20 आ रहा है, मुझे 8 आंसर चाहिए, इसके लिए आप कुछ बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी हमने बहुत अच्छे से करी, पहली रिडल को हमने समझ लिया। आई होप आपको पहली रिडल समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अब वक्त आ चुका है सेकेंड रिडल समझने का। क्या रिडल समझने का, सेकंड रिडल। अब ये सेकंड रिडल क्या है, ध्यान से देखते हैं बेटा। सेकंड रिडल जो है आपकी डेट से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, डेट से जुड़ी हुई है। शायद आपने कभी लाइफ में सुना हो, मैंने तो सुना था, आप मेरे लाइफ में मेरे दोस्तों ने शायद मेरे से पूछा था, मेरे को नहीं पता आपने सुना कि नहीं सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप सुन लो मेरे से, ठीक है। अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। इसमें देखो आपको कोई भी डेट सोचनी है, ईयर नहीं सोचना, डेट सोचनी है। जैसे कि कुछ भी हो सकती है वो, कि जैसे कि 7 तारीख 5वां महीना, ऐसे करके कुछ भी हो सकती है,
ठीक है, ईयर नहीं सोचे ना, और ये डेट हो गई, ये मंथ हो गया, ठीक है, ये मंथ हो गया, ये डेट हो गई, ठीक है, बस याद रखना कोई भी एक डेट सोच लो, कोई भी, ठीक है। अब मैं आप जो भी डेट सोच रहे हो देखो वो मैं गैस करके दिखाऊंगा, आप बोलोगे सर हैं कर लोगे गैस, सोच लो, कोई एक भी डेट सोच लो, सोच ली, ईयर नहीं सोचना, डेट सोचनी है। अच्छा, जो भी डेट सोची है उसमें से जो भी आपका मंथ है, मेरे ऐसे कि मैंने ये डेट सोची थी, इसका मंथ कितना है 5, इसका मंथ कितना है 5, ठीक है, मैंने इसी डेट को निकाल के दिखाता चलो आपको, चलो बाद में निकाल के दिखाऊंगा, पहले आपको थोड़ा सा चौंकाने का वक्त आ चुका है, ठीक है। कोई भी एक डेट सोच लो इनमें से, क्या सोच ली, ठीक है, उसमें जो ये मंथ वाला है, मंथ, उसमें उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, जो भी आपका मंथ था 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से कर लो, कर दिया। अच्छा, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसमें ऐड 6 कर दीजिए, जो भी आया हो, कर दिया। ऐड 6 करने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, क्या करिए बेटा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें दोबारा से अब 9 ऐड कर दो, ठीक है, दोबारा से इन सेंस पहले आपने 6 ऐड करा था ना, अब 9, ठीक है। क्या करा मैंने, जो भी मंथ सोचा था उसको 5 से मल्टीप्लाई, उसमें 6 ऐड, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 9 ऐड, ठीक है, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, कर लिया। अच्छा, तो आपका कोई ना कोई आंसर आया होगा, आया कि नहीं आया, जो भी आपका आंसर आया उसमें आप जोड़ दो अपना डेट, जो भी आपने डेट सोची थी, मंथ का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और जो भी आंसर आया उसमें अपनी डेट जोड़ दीजिए, ठीक है, फटाफट जोड़िए, चलिए। एक जल्दी जोड़िए, जल्दी जोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद जो भी आपका आंसर आया है, मान लो जो भी आपका आंसर आया बेटा, अब देखो मैं आपकी बात तो नहीं सुन सकता, जो भी आंसर आया है, ठीक है, आपको मैं चलो सीक्रेट रिवील कर देता हूँ, उसमें 165 का माइनस कर दो, कितने का माइनस कर दो, 165 का, ठीक है। अच्छा, 165 के माइनस करने के बाद जो भी आपके नंबर आया है, ऐसे करके 4 नंबर आए होंगे, 2 नंबर, 3 नंबर भी हो सकता है आया हो, ठीक है। अच्छा, तो जो भी नंबर आए हैं आपके, तो लास्ट के जो 2 थे वो बताते हैं डेट, क्या बताते हैं बेटा, डेट, और जो शुरू के 2 थे वो बताते हैं मंथ, किसी का एक भी हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा, इसको गैस करके देखते हैं इसी तरीके से, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसमें मंथ कितना है 5, तो इसमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि 5 से मल्टीप्लाई करना था मंथ को, तो कितना आ गया बेटा 25। फिर मैंने क्या बोला, उस पर 6 ऐड कर लो, तो 25 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 31, यानी कि 31 हो जाएगा। फिर मैंने बोला इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 लगा दो, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो 4 1 जा बेटा कितना होता है 4, और 4 3 जा कितना होता है 12, ठीक है। उसके बाद इसने बोला 9 ऐड कर देते हैं, तो इसमें आराम से 9 ऐड कर देते हैं, कितना आ गया बेटा 133, ठीक है। 9 ऐड करने के बाद फिर इसी को 5 से मल्टीप्लाई करना है, चलिए 5 से इसको मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो 5 दिया हो जाता है बेटा 15, 5 दिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, कितना आ गया बेटा 665। फिर उसमें ऐड करना है हमें डेट को, क्या ऐड करना है बेटा डेट को, चलो देखते हैं। 665 में अपनी डेट क्या थी, अपनी डेट थी 7, कितनी थी बेटा 7, तो चलो ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर 7 ऐड करा तो कितना आ गया बेटा तुम्हारा, क्या पर था 70 और 2 72, 672 आ गया, कितना आ गया बेटा 672, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, उसमें माइनस का 1, यानी कि जो भी नंबर आया 672 आया ना बेटा, इसमें जो भी नंबर आया आपका, जरूरी नहीं कि 672 को कोई भी आया हो, उसमें 165 का माइनस कर दो, हाँ हर किसी नंबर में 165 ही माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, तो चलो माइनस कर देते हैं, 12 में से ये गया तो बचेगा बेटा 7, 6 में से 6 गया तो बचेगा 0, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5। मैंने क्या बोला था बेटा, लास्ट के जो 2 होंगे वो होंगे आपकी डेट, लास्ट के 2 क्या है मेरे, ये हो गए डेट। स्टार्टिंग का जो 1 बचा तो 1 माना जाएगा, 2 बचे तो 2 माने जाएंगे, जो स्टार्टिंग का बचा है वो क्या हो जाएगा दोबारा मंथ। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो ये सब हमारा डेट थी 7 तारीख, मंथ था 5वां महीना, 7 तारीख 5वां महीना, चेक कर लीजिए हो गया, ठीक है, समझ में आया बेटा। अब ये कैसे आया, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न समझते हैं, ठीक है।
आई होप समझ में आ गया। अच्छा मैं इसको ना रब कर देता हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताना बेटा। इसके पीछे का ना रीज़न समझते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने कोई भी नंबर डेट सोचने के लिए बोली थी, कोई भी डेट सोच लो, ठीक है। यहाँ पर एक्स डेट मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा जो भी डेट है, मान लो ये भी डेट है, उसका जो मंथ है मैं उसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक्स से बड़ी पता क्या मानते हैं, डेट को डी मान लेते हैं और मंथ को एम मान लेते हैं, ठीक है बेटा। ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी बुक में भी मेरे हिसाब से डी और एम का ही दे रखा था, हाँ यही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मंथ को मल्टीप्लाई करना 5 से, यानी कि जो मंथ है, मंथ कितना है बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5m जा 5m, ठीक है। उसके बाद उसमें 6 ऐड करना है, ठीक है। 5m में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा बेटा कुछ बच्चे इसको ऐड करके 11m लिख देते हैं, नहीं बेटा याद रखना ये है वेरिएबल के साथ का नंबर। याद रखना अगर 5m का कोई नंबर है, अगर उसमें आपको कुछ भी जोड़ना है तो हमें 5m ही चाहिए होगा, और कोई भी नंबर हम अपने मन से नहीं ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 5m + 6 है तो इसको उससे आगे नहीं कर सकते, इतना ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या बोला था, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, चलो ठीक है। 5m को मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये प्लस था, माफ़ कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका देखो, मैं आपको बताता हूँ। जब ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर होता है और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा। ये ब्रैकेट का नंबर है ना, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट नंबर से, ठीक है। यानी कि ये 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 4 5 जा 20m। अब ये 4 है, इससे हो चुका है, अब 4 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 6 जा 24। कोई बात नहीं, दोबारा देखो, जब भी कोई ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है उसको सॉल्व करते हैं, किसी बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ब्रैकेट के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 5 जा 20, m की जगह m, 4 6 जा 24, तो हमारा नंबर जो क्या आया 24, ठीक है। अच्छा 20m प्लस का 24 हमारा नंबर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था बेटा आपको कि उसमें 9 ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है बेटा 9 ऐड कर देना है, तो प्लस का 9 ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे मैंने 9 ऐड करा तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा 20m + 9 इसमें ऐड करेंगे तो 33, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने जो भी बोला था, जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर से वो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 20m + 33 को। अच्छा मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। तो 5 देखो, ये 5 है, ये 20 है, तो 5 पहले 20 से मल्टीप्लाई होगा, 5 20 जा 100 m का m, और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 33 से, तो बेटा 33 5 जा कितना होता है 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो यही काम आएगा 165, यही काम आएगा, इधर देखो। अच्छा फिर मैंने क्या बोला था, उसमें ऐड कर दो डे, जो भी हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या बना बेटा, ये बने उसका आंसर, उसमें डे ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो डे ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 100m प्लस ये हो जाएगा हमारा डेट, प्लस ये हो जाएगा हमारा 165। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसमें डेट ऐड कर दी, ये 100m + 160 तो था ही, ये डी और ऐड हो गया इसमें, है ना। अच्छा ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से देखोगे तो इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, मंथ हमारे पास है, डेट हमारे पास है, ये 165 एक्स्ट्रा है कि नहीं। अगर ये 165 में किसी भी तरीके से चले जाए हमारे पास से तो हमारा काम बन जाएगा, बचेगा क्या, डेट और मंथ बचेगा। आप बोलो सर इसके आगे 100 क्यों लगाए, बेटा 100 का मतलब है जो भी आपका नंबर है वो 100 डिजिट्स में पहुंच जाएगा। इसका मतलब देखो, जैसे यहाँ पर 4 के आगे 100 से मल्टीप्लाई लगाओगे तो क्या होगा बेटा 0 0 तो लगा रहेगा, 4 जो है 100 प्लेस से पहुँच जाएगा, देखो 400 बन गया, ठीक है। अच्छा 100 प्लेस 1 10 100, ठीक है। अच्छा और देखो यहाँ पर अगर मैं 17 लगाए, अगर उससे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो 17 है 100 प्लेस से पहुंच जाएगा, तो देखो 1 0 1 0 17, तो ये 1 10 100 आ गया ना 100 प्लेस में 17। तो 100 से जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई आता है तो वो 100 प्लेस में आता है। अब इससे मैं समझा के आ रहा हूँ, देखो सबसे पहले ये हटसा हटाओ, ये 165 को हटाना पड़ेगा, ये बहुत बेकार नंबर है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो डेट और मंथ से मतलब है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बेटा मैंने आपको लास्ट में बोला था कि क्या करो आप, ये 165 जो आपका प्लस का है इसको हटा दो, यानी कि 165 को कब हटा सकते हो, जब 165 भी माइनस हो, ठीक है। मतलब इसमें से अगर 165 आपको हटाना है तो बेटा 165 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में बेटा 165 माइनस कर लो, ठीक है। अच्छा तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा है 100m और ये बचा है d,
ये क्या बचा है हमारे पास 100m, ये बचा है डी। अच्छा ये दोबारा से समझाता हूँ बेटा, सारे स्टेप्स आपको आ गए होंगे। अभी सोच रहे हो कि 165 भी माइनस क्यों करा मैंने। बेटा सबके स्टेप करने के बाद लास्ट में जो भी आपका नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा ये 8th स्टेप तक करने के बाद, तो उसमें से आपको 165 माइनस करना है। ठीक है, ठीक है। जैसे मेरा कुछ आया था तो मैंने उसमें 165 माइनस करता, अगर नहीं याद आ रहा तो पीछे बैक करके देख लेना। ठीक है, तो 165 माइनस करा, जैसे माइनस करा तो मेरे पास आ गए डेट और मंथ। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि 100 प्लेस में, तो अभी मैंने बोला मंथ, ये कोई भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है 100 प्लेस में। तो 1s 10s और 100 यानी कि मंथ आगे इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये 2 जगह खाली बची तो इधर प्लस कौन हो रहा है, डेट, तो ये हो जाएगी डेट के लिए। समझ में आया? इसका मतलब जो ये हमारे शुरू के 2 डिजिट है वो क्या बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं। समझ में आया? और जो ये वाला नंबर है वो क्या बता रहा है, मंथ बता रहा है। समझ में आया बेटा? नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा मान लो मैंने सारे स्टेप्स कर लिए, मेरा कोई नंबर आ रहा है 1 2 3 4 ऐसे करके कोई नंबर आ रहा है। ठीक है। अच्छा तुमने बोला उस दिन सर डेट क्या होगी, मैंने बोला कुछ नहीं बेटा, अगर मेरा नंबर या मैंने क्या बोला, डेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 165 से माइनस, तो इसमें लगा दो 165 का माइनस। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। अच्छा 14 में से 5 गया तो बेटा कितना आता है, 14 में से 5 गया तो 9 आएगा। ठीक है, ये एक इसने इसको दे देता है कैरी, तो बचा 2 2 करा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो कुछ खतरनाक सा आ गया। वैसे ऐसे आएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा आता नहीं है। बट मैं खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के डेट होती है, डेट कभी 69 हो ही नहीं सकती, डेट कभी 69 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई नंबर बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही उस हिसाब से फ्रेम हो रखा है। आप बोल सर क्यों नहीं बनेगा इतना बड़ा नंबर, क्योंकि बेटा क्वेश्चन मंथ को लेकर बनाया और मंथ कभी 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, मेरा बन रहा है बट स्टिल, तो मैंने बस आपको देखो करना कैसे, आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर निकलता है आपका उसको 165 से माइनस लगा दो। ठीक है। अच्छा आपकी बुक में ना कुछ नंबर दे रखे हैं, आपकी बुक में ना कुछ नंबर दे रखे हैं, पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 137 में एक पिरामिड वाला क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर कुछ नंबर दे रखे हैं। मैं नाम पर नंबर लिख देता हूँ कौन कौन से। पहला नंबर है 1269, दूसरा है 394, अगला है 296, और एक क्वेश्चन जो पहली दे रखी थी उसमें उसका नंबर निकला था लास्ट में 291। कितना निकला था, 291। ये सब निकाल के दिखाना है। अच्छा उसमें लास्ट में जब वो 291 निकालता है तो वो डेट तुरंत उसका जो भाई होता है या कौन होता है मेरे को पता नहीं, शुभम होता है, वो बता देता है कि भैया डेट है 26 जनवरी। ठीक है, तो वो बड़ी हैरान होती है, भैया तूने कैसे बता दिया, तेरा तो नंबर तो आ रहा था 291। भैया नंबर से मतलब नहीं होता, नंबर के बाद हमें 165 माइनस करना होता है। ठीक है बेटा, जो भी नंबर आएगा उसमें से 165 माइनस कर देना। जो लास्ट के 2 होंगे वो बताएंगे डेट, तो स्टार्टिंग के 2 होंगे तो मंथ बताएंगे। तो इन सब में से आप 165 माइनस कर दीजिएगा, लास्ट के 2 स्टार्टिंग के 2 से आपको पता लग जाएगा मंथ और डेट। ठीक है बेटा, समझ में आई रिडल 2? तो कितनी अच्छी रिडल थी देखो। तो ये अपने दोस्तों से या फिर अपने किसी रिश्तेदारों से, भाई बहनों से जाके पता कर सकते हैं, ऐसी रिडल से उनको हैरान कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ आप भी कुछ ऐसी रिडल बना सकते हैं तो मुझे बताइए। ठीक है, ये तो मैंने सिखा दिया आपको कैसे बनाते हैं, ऐसी कुछ बना सकते हो तो मुझे फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी सी बेटा कॉम्प्लिकेटेड है, कभी और बात करेंगे इसके ऊपर। तो आई होप दोनों समझ में आया। तो अब वक्त आ चुका है पिरामिड करने का, तो पिरामिड की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अच्छा तो बेटा सबसे पहले ना मैं आपको एक आसान तरीका सिखाऊंगा पिरामिड बनने का। ठीक है, पिरामिड होता है कुछ इस तरीके से, कुछ ईंट की दीवारें आपको लग रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में पिरामिड है हमारा सुंदर सा। ठीक है, आपके उसमें भी एक पिरामिड का एक क्वेश्चन दे रखे हैं काफ़ी सारे। ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा इस पिरामिड को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, मैं ना अपने मन से कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मान लेते हैं कोई नीचे का कोई नंबर ले लेते हैं। एक मैं ऊपर से भर के दिखाऊंगा आपको, एक नीचे से भर के दिखाऊंगा। यहाँ पर ले लेता हूँ एक रफ आपके सामने बना लेता हूँ, 3 वाला बना लेता हूँ, बहुत है 3 वाला। ठीक है, अच्छा 2 बना लिए मैंने, 3 वाले। ठीक है। अच्छा करते कैसे हैं, मान लो कोई किसी के नीचे नंबर दे रखे हैं 3, 9 और 6। तो पिरामिड को करने का देखो बहुत आसान तरीका पता है क्या है, आप कुछ मत करिए, आप इन दोनों को ना प्लस कर दीजिए। जो ऊपर आएगा देखो, ऊपर का जो ब्लॉक है किसके बीच में आ रहा है, एक इसके अंदर, इसका जो देखो किसके ऊपर बना है, एक इसके ऊपर बना है और एक इसके ऊपर बना है। इसका मतलब जो ये नंबर आएगा ऊपर इन दोनों से मिलकर बना है, इसका मतलब जो ये नंबर आएगा ऊपर जो आएगा इन दोनों का सम आएगा, यानी कि 12 आएगा। 3 और 9 का सम कितना होता है 12। अब ये ब्लॉक किसके ऊपर बना है, ये ब्लॉक बना है 9 + 6 के ऊपर, यानी कि किसका सम आएगा 9 + 6 का, जो कि आ गया 15।
अब ये किसके ऊपर बना है, ये बना है इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के योग से, यानी कि इन दोनों के ऊपर बना है, तो ये योग आ जाएगा इन दोनों का योग मतलब सम, इनका सम कितना आ जाएगा बेटा इनका 27। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बेटा ऊपर भी कोई नंबर दे रखा है, बोला इससे आप एक नंबर बनाओ, ये तो बहुत आसान होता है, ऊपर एक नंबर है तो भैया कुछ भी नहीं, बहुत ईजी खेल है, इधर देखो। अच्छा, तो बहुत ईजी क्यों बोल रहा हूँ, इधर ध्यान से समझना, ये 30 है, मान लो इधर कोई नंबर नहीं है, इधर कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो बेटा अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, यहाँ मैंने 10 ले लिया, 20, अब नहीं है तो कुछ भी भाई, कोई भी 2 नंबर ले सकते जोड़ के 30 बन जाए, तो मैंने 10 और 20 ले लिया। आप जरूरी नहीं कि आप 12 और 18 भी ले सकते हैं, आप 13 और 17 भी ले सकते हैं, कोई भी 2 नंबर यार। अच्छा बेटा दूसरा एक तरीका भी होता है इसका स्टैंडर्ड, उससे करोगे ना इसका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, एक ऐसा नंबर लेना जो दोनों में आ रहा हो, एक ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा हो, ठीक है। इसका मतलब जो बीच में देखो दोनों, इसमें भी आ रहा है, इस पे बीच में, बस ध्यान रखना बेटा, बीच में आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को ही माइनस करके आ रहा हो, क्योंकि बीच वाला कॉमन है दोनों में। इसका मतलब बीच वाला इससे भी बनना चाहिए, इससे बनना चाहिए, तो आपको बीच वाला नंबर ऐसा लेना है जो इससे भी छोटा हो और इससे भी छोटा हो। तो भैया 10 और 20 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, तो मैंने ले लिया 8, आप 7 भी ले सकते हो, 6 भी, 10 और 20 से छोटा होना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 20 में से अगर 8 यहाँ जा चुका है तो कितना बचा, 12, ये चला गया। 10 में से 8 अगर इधर जा चुका है तो ये कितना आ गया बेटा, 2। दोबारा देख लो, ये वाला ऊपर दे रखा था, नीचे का मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, 220, ठीक है। अच्छा, अब बेटा चूंकि ये देखो, ये जो नंबर है वो कॉमन आ रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, क्योंकि देखो बीच का जो नंबर था वो इधर भी जा रहा था, देखो, और वो सम के लिए इधर भी जा रहा था, दोनों जगह जा रहा था ना बीच का। तो ये जो बीच का नंबर है, मतलब इसका सम भी इससे बना होगा, इसका सम भी इससे बना होगा, तो इसका मतलब अब आपको ये जो बीच का नंबर है ऐसा लेना है अपने मन से, जो ऊपर से आ रहे हो करते हुए, तो ऐसा लेना है जो इन दोनों से ही छोटा हो, कोई भी ले सकते हो। तो मैंने 8 ले लिया, ठीक है, 20 से छोटा 8 होता है, दोनों से छोटा होना चाहिए था, 20 से छोटा 8 होता है, 10 से भी छोटा होता है, ठीक है। अब जो बचा है 2, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया, 20 में से 8 चलेगा तो कितना बचा, 12, तो मैंने 12 यहाँ लिख दिया। आइए भी समझ में आया होगा। ऐसे ही 4 का भी आप भरोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जब आपको क्वेश्चन में नॉर्मली दे रखा है, लेकिन वो इतना आसान नहीं देगा। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं देगा, ये तो बेटा बच्चे भी कर लेते हैं, क्योंकि अब एक यहाँ का दे देगा आपको, एक यहाँ का दे देगा आपको, एक यहाँ का दे देगा, और बोलेगा बाकी भर के दिखाओ, तब आपके निकल जाएंगे छोटे छोटे से प्राण है ना आपके, वो निकल जाएंगे। अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करोगे, तो मेरे को फॉलो करोगे तो जो छोटे छोटे प्राण है वो बड़े बड़े हो सकते हैं आपके उम्मीदों और मार्क्स की तरह, ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाले नंबर को ए और बी मान लूँ, मैं इस वाले 2 वाले करके दिखाता हूँ, अगर इस वाले नंबर को मैं ए मान लूँ, बी मान लूँ, तो जो ऊपर वाला मैंने क्या बोला था भाई, अगर ये दोनों, ये 3 और 4 है, तो उसके ऊपर वाला कैसा बन रहा था, इन दोनों का सम बन रहा था। अगर ये ए है और ये बी है तो ऊपर वाला क्या बन रहा था, इन दोनों को जोड़ के बन रहा था। इसका मतलब जो ऊपर वाला होगा ए और बी को जोड़ के बनेगा, है कि नहीं। अच्छा, इस वाले में देखते हैं, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान से देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि तीनों ए बी सी क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तीनों अलग अलग नंबर है, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 नंबर है। अच्छा, जो ये ऊपर वाला किसका सम बनता था, इन दोनों का सम बनता था, तो ये ए प्लस ये कौन सा नंबर है, बी, इन दोनों के सम से बनेगा। अच्छा, और जो ये वाला नंबर है किसके सम से बनेगा, इसके और इसके सम से बनेगा, बी और सी के। आइए समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो, ये जो बेटा ये वाला बॉक्स होता है वो इन दोनों के ऊपर आ रहा है, इन दोनों के सम से बना ए प्लस बी, और जो ये वाला बॉक्स है वो इन दोनों के ऊपर आ रहा है, वो इन दोनों के सम से बना बी प्लस सी। अच्छा, ऐसे ही इसको मैं मेटअप कर देता हूँ, ऐसे ही जो ये उसके ऊपर वाला है वो इसके सम से बनेगा और इन दोनों के सम से बनेगा। अच्छा, इन दोनों की जगह नहीं है तो मैं इन दोनों को साइड में सम कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये ए प्लस बी है पहला नंबर, प्लस ये दूसरा नंबर क्या है, बी प्लस सी। मैंने इन दोनों का सम करा, क्योंकि जो ऊपर वाला आंसर आएगा, देखो जो ऊपर वाला आंसर आया था वो इन दोनों के सम से आया था, सेम इधर भी, तो जो ऊपर वाला आंसर आएगा वो इन दोनों के सम से आएगा। चलो सम करते हैं, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, और कहीं ए है नहीं है तो ऐसे आ जाएगा, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, तो कितने बी होगा बेटा, 2b। एक सी ये रहा और कहीं सी है ही नहीं, तो ये आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या है बेटा, चलिए बताइए, a प्लस का 2b प्लस का c, ये है हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये 4 वाला देखते कैसा होगा बेटा। अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, 5 वाला आप खुद करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। अच्छा, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है बेटा। तो देखो ऊपर वाला क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, यानी कि a प्लस ये कौन सा है, b का सम। इसके ऊपर वाला क्या होगा, इन दोनों का सम होगा भाई, ये b प्लस c। आई होप समझ में आ रहा है बेटा, ये जो b है b c के ऊपर आएगा, ठीक है। ऐसे ही जो ये नंबर है किन दोनों के ऊपर है, c और d के ऊपर, तो इधर का सम आएगा c प्लस d के बराबर।
ठीक है। अच्छा, ये वाला किसके ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है। तो बेटा इन दोनों को सम कर लेते हैं। ये एक ए है, इसमें कोई ए नहीं है, इसके अलावा ए लिख लेंगे। एक बी इसके पास है, एक बी इसके पास है, इसके पास हो जाएगा 2b। ठीक है, नहीं आ रहा तो अलग से कर सम कर लेना। अभी मैंने करके भी तो दिखाया, सेम क्वेश्चन है यार। ए बी बी सी, ए बी बी सी, यही तो था, ये किस आंसर आया था इसका, सी आया था। नहीं यकीन तो साइड में करके देख लें दोबारा से। अच्छा, अब इन दोनों का सम करना है। यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। अच्छा, एक बी इसके पास है, इसके पास कोई बी है और कोई, इन दोनों में और कोई बी नहीं है, तो एक ही बी है, तो एक ही बी रहेगा प्लस। ठीक है, इधर देखो, इसके पास एक सी है, इसके पास भी एक सी है, तो इसका मतलब कितने सी हो गए, 2c हो गए। दोबारा देख लो, इसके पास एक सी, इसके पास एक सी, 2c हो गए। ये एक डी इसके पास है और डी कहीं है भी नहीं, तो मैं डी लिख दूंगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो ऊपर आएगा वो इन दोनों का फाइनल आएगा। बेटा दोबारा देख लो, समझ में नहीं आया ना, फ़ायदा मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। ए बी सी डी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है इधर। इसके ऊपर कैसे आया, इसके ऊपर आएगा इन दोनों का सम, इसके ऊपर आएगा इन दोनों का सम, इसके ऊपर आएगा इन दोनों का सम। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का सम, इसके ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का सम। अब इस सम कैसे निकाला है, मैंने रफ में करके निकाला है, मैं तुम पे करके दिखा देता हूँ। चलो, इन दोनों का सम मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का सम यही है सेम। इन दोनों का मैं करके दिखा देता हूँ। ये क्या है, बी प्लस सी, और अगला क्या है, सी प्लस डी। इनका सम करते हैं। देखो, एक बी है और कोई बी नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक सी और एक सी, कितने सी हो गए, 2c। एक डी का एक डी, मैंने करके भी दिखा दिया यार। ठीक है। अच्छा, अब बेटा ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इन दोनों को सम। भाई साहब अब आ गई भीड़, अब फालतू नहीं। अच्छा, जगह नहीं है तो मैं इसको ना कहीं और कहाँ करूँ, बताओ कहाँ कर दूँ यार, यहाँ कर देते हैं ना। तो पहला नंबर क्या है, देखो इनको सब करते हैं। पहला नंबर क्या है, a प्लस का 2b प्लस का c। पहला नंबर ये है, देखो ये वाला। दूसरा, इसमें क्या ऐड करना है हमें, b प्लस का 2c प्लस का d, ये ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, कुछ और हो रहा है तो कर देते हैं। बेटा ये एक ए है और कहीं ए दिख रहा है, देखो कहीं भी ए नहीं है, तो इसका मतलब ए बेचारा अकेला रह गया। ये बी है, कहीं और बी दिख रहा है, ये रहा बी। भैया याद रखना, सेम वेरिएबल सेम से जुड़ेगा। अगर बी है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बी ही लेना है, अगर ए है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ए ही लेना है। ठीक है, ये बी है तो ये बी से ही जुड़ेगा। और कोई बी था, एक और बी था, देखो ये 2 बी ऑलरेडी इसके पास, एक बी और आ गया आपके पास। क्या ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, तो इसका मतलब कितने बी हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3 बी। सी है कहीं और, एक सी ये रहा, एक ये रहा, देखो 2, तो एक ये रहा, 2 ये रहा, ये भी कितने हो गए, 3c प्लस डी है, तो ये हो गया डी। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर लिख लेते हैं फटाफट, a प्लस का 3b प्लस का 3c और प्लस का d। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। इसका आप खुद करेंगे। अच्छा बेटा, पेपर में ना आपसे 2 से 3 चीज़ें मांगता है, जिसमें से पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको 5 रो दे देगा, 6 रो दे देगा, 7 रो दे देगा। आपके पास इतना टाइम है बेटा, देखो 1 2 3 4 तक का तो चल ठीक है, 5 का भी चल एक बार को बना लेंगे, 6 का सोच रहे हो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप पहले इसको करोगे, इसको देखो, आप इतने करने में आपको बैंड बज रही है आपकी। सोचो वो 6 वाला 7 वाला कैसे करोगे भाई, है कि नहीं। तो भैया आप मेरे से बोलोगे सर ऐसा कुछ तरीका बता दो ना कि जो मैं डायरेक्ट ऊपर वाला पता लगा लूँ, क्योंकि पेपर में तो ऊपर वाला ही मांगेंगे, टॉप रो मांगेंगे। बेटा पेपर में ऐसे नहीं होगा इसको। अच्छा, रो कॉलम किसे कहते हैं बेटा, इसको याद रखना। जो ऐसे लेटी लेटी लाइन होती है ना, लाइन 1 लाइन 2 लाइन, इसको बोलते हैं हम रो। ठीक है बेटा, समझ में आया रो किसको बोलते हैं। ऐसी लाइन है, इस पर कितनी लाइन है, 2 लाइन है, तो उसको बोलते हैं 2 रो। ये कितने रो है, 3 रो। ये कितना है, 4 रो पिरामिड। ये कितना रो है, 5 रो पिरामिड। समझ में आया बेटा, क्लियर है। अच्छा मेरी बात समझ रहा। अच्छा पहले हम 2 रो से स्टार्ट करते हैं। बेटा 2 आपको करना क्या है, एक पैटर्न बनता है इसमें, वो पैटर्न को पहचानना है। ठीक है। अच्छा आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर को ले लेना है। तो नीचे वाला नंबर क्या है, एक ए है और एक बी है, ऐसे लिख लेना खुल्ला खुल्ला। ठीक है। अच्छा उसके बाद इसके बीच में क्या आ रहा है, पहली बात है ए और बीच के बीच में कुछ है ही नहीं, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए प्लस बी ही रहेगा। चेक कर लो क्या ऊपर ए आ रहा है। अच्छा इसके बीच में है, इधर देखो इसका एंड क्या है, एंड क्या है इसका ए और सी। एंड वाले देखने आपको दो, एंड क्या है इसका एंड है ए और इसका एंड है सी। एंड क्या है दोनों का, ए और सी। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऊपर वाला निकाल के दिखाऊंगा कि इसका एंड है ए, इसका एंड है सी। ठीक है, बीच में क्या रह गया, बी, और कोई बीच में रह रहा है, नहीं रह रहा। ठीक है, अब तीनों को कर लेना आपको जोड़। ठीक है, ध्यान से समझो, डायरेक्ट ऊपर वाला निकालना सिखा रहा हूँ, टॉप रो डायरेक्ट।
क्योंकि आपके फिगर आउट फर्स्ट में बेटा टॉप रो डायरेक्ट मांगी है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, कितने भी लाइन का पैरामीटर 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, आपके जो एंड वाले होंगे, सबसे एंड वाले, इसका एंड ये, एक इधर का एंड वाला, कोने वाले दो, तो दोनों को आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है स्पेशली बीच वालों को, ठीक है। अब बीच वालों के साथ हम स्पेशल ट्रीट क्यों कर रहे हैं, जो इनके साथ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, आपको रो गिननी है कितनी है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। इसमें तो बीच में कोई था नहीं तो मैंने गिना नहीं, इसमें है देखो बीच में बी है ना, ठीक है। तो इसमें रो गिननी पड़ेगी, 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितनी रो है बेटा, 3 रो। अगर इसमें 3 रो है तो बीच वाले जितने भी नंबर हो गए उसको एक कम यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 रो है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 रो है तो 5 एक कम, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 नहीं 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 रो है तो 3 से मल्टीप्लाई, जैसे इसमें 4 रो थी, ठीक है। अच्छा, इस वाले का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कितने नंबर थे बेटा, ABCD। इसका मतलब मैंने क्या बोला, लास्ट के जो कॉर्नर के 2 है उसको एकदम साइड में लिख लो, उनसे कोई भी छिड़कानी में नहीं करनी है। इनको प्यार लगा लो, प्यारा सा प्लस, इनको ये ऐसे कैसे रहेंगे। बीच में क्या बच गए, A बाहर चला गया तो बचा B, इधर से D बाहर चला गया तो बचा C। तो 2 नंबर बचे हैं, एक B और एक बचा है C, ठीक है। अब आपको रो गिनने हैं, 1 2 3 4। कितने रो है, 4। तो आपको बीच वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से नहीं, 4 से एक कम से, 3 से, ये भी 3 से। तो ये निकल गया इसके टॉप मोस्ट में। देखो टॉप मोस्ट रो कितनी आई है, टॉप मोस्ट रो आई है A + 3B + 3C + D। चेक कर लो, A + 3D, 3D नहीं आएगा, सॉरी 3B आएगा, ये 3B + 3C + D, ठीक है। A + 3B 3D। कुछ नहीं करा मैंने, क्या करा, जो कॉर्नर वाले 2 हटा दो, जो बीच का बचेगा रो गिनो, रो से एक कम करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो रो 4 थी, 4 से एक कम करा बचा 3, तो बीच वालों में बस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वालों में करते हैं, एंड में नहीं करते। 5 वाले का आंसर क्या होगा दिखाते हैं। भाई मैं आंसर नहीं लिखूंगा, सारा नहीं बनाऊंगा, सारा आप बनाओगे, मैं बस टॉप रो बनाऊंगा, ठीक है। ABCDE, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा, जो ये नंबर है, जो ये एंड के नंबर है वो आ जाते हैं सेम, उस पर कोई भी छेड़खानी नहीं होनी है। थोड़ा गैप करके लिख देता हूँ, ठीक है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होती है। इसके बीच में ABCD 3 नंबर बचे हैं, देखो दिख रहा है BCD। अब इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखो, कौन कौन सा नंबर बचा है, B, दूसरा बचा है C और तीसरा बचा है D। इनके आगे क्या लगाना है बेटा, ध्यान से देखो, मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ इनके आगे लगाने के लिए। अच्छा, इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो, कितनी रो है गिन लो, 1 2 3 4 5। तो 5 नहीं लगाना इसके आगे, 5 से एक कम 4, तो ये 4B 4C 4D। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, टॉप रोस्ट मोस्ट की ये आ गई। करके देख लेना, यकीन नहीं तो समझ में आया बेटा, डायरेक्ट टॉप रोस्ट मो कैसे निकालते हैं। अच्छा, टॉप रोस्ट कह रहा हूँ यार, अभी मेरी ना जवान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। टॉप मोस्ट रो, ठीक है। अच्छा, तो बेटा मैंने आपको ऊपर से भी भरना सिखा दिया, नीचे से भी भरना सिखा दिया, ठीक है। और एक एक नंबर भी मैंने बता दिया कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। प्लस मैंने आपको टॉप रोस्ट मो भी बाहर में था यार, टॉप मोस्ट सबसे ऊपर की रो, लो इंग्लिश नहीं पता ना, सबसे ऊपर की रो निकालना भी सिखा दिया, टॉप मोस्ट, ठीक है। समझ में आया बेटा, समझ में आया, मेरा काम है बस आपको सिखाना, ठीक है। ये समझ में आया बच्चे, आ गया, ये समझ में आया, ठीक है। ऐसे 6 का भी निकाल सकते हो, 7 का भी निकाल सकते हो, बस कॉर्नर के 2 रखना। अगर 6 मांगा है तो बीच में जितने भी आएंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 में नहीं करना, 6 मांगा है तो 5 से, ठीक है। समझ में आया, टॉप मोस्ट रो कैसे निकालते हैं, भाड़ में जाए, ऊपर वाली रो कैसे निकालते हैं, ठीक है। भरते कैसे हैं, नीचे से भरना तो बहुत ईजी है, ऊपर से भरते समय याद रखना जो भी बीच में फंसेगा उसको इन दोनों से छोटा नंबर लेना, कोई भी ले लो, फिर दूसरा नंबर अपने मन से डाल दो, ईजी पीजी, ठीक है। अच्छा, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, लेकिन आप ऐसे करना मत, क्योंकि ये काम बस ट्रिक 2 या 1 में ही काम करती है, ये ट्रिक 4 में फ्लॉप हो जाएगी, बोर हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। भैया 4 में कैसे बनाना है, हमें इन रूल्स को आजमा के बनाना है, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना, ध्यान से देखते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, अपने मन से मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ मैं 60, अपने मन से मैंने ऐसे कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन समझना है मेन तो हमें, ठीक, कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, वो सेम क्वेश्चन मैंने से उठाया है, तो वो भी क्वेश्चन करेक्ट था जो मैंने कराया, वो भी करेक्ट था। 3 वाले तो आप वैसे भी कर सकते हो तोड़ के, जो मैंने आपको सिखाया है, लेकिन मैं आपको सिखाने चाहता हूँ बेटा जेन्युइन तरीका। इसमें तोड़ के कैसे करोगे, बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि देखो ये जो नंबर आएगा इसका भी रूट आएगा, इसका भी रूट आएगा, चलो ये भी तोड़ लोगे। जो अगला नंबर आएगा, सोचो यहाँ पर आपको जो नंबर लेना है तोड़ के लोगे तो इसका भी कन्फ्यूजन, भाई बहुत ज़्यादा खिचपिच लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगी इसमें, ठीक है। मैं फिर भी आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का,
ठीक है। अच्छा, इसको तो देखो पहला मेथड मैं हम करते हैं ऑफिशियल मेथड से। ऑफिशियल मतलब जो स्टैंडर्ड मेथड में सीखा है अलजेब्रा वाला, ठीक है। अब बोलेगा बीच में क्या आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बनाओ, वो पूछेगा बीच में कुछ मिस कर देगा, भरो क्या आएगा, ठीक है। अब इसको भरना कैसे, ध्यान से देखो बेटे। जो ऊपर वाला रो होगा वो कौन सी रो है, टॉप मोस्ट रो है, सबसे ऊपर की रो है। और इस टॉप मोस्ट रो बनेगा कैसे, सिखाई थी बनाना। अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसका मतलब ए बी और सी को मिलके बना होगा। कितनी रो है, 1 2 3, तो बीच में क्या है ये, तो 3 से छोटा क्या होता है 2। ऐसे ही कुछ होना चाहिए बेटा, इसका ऐसे ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसको सॉल्व करा होगा तब जाके हमारा 30 आया होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट रो तो ऐसे ही निकलती है, ऊपर की रो तो ऐसे निकलती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम ए किसको बोलते थे, पहले वाले नंबर को बोलते थे। तो ए की तो वैल्यू हमें पता ही है बेटा 8 है, तो ए की जगह मैं 8 लिख देता हूँ। क्यों भाई, तू का ए लिखूँ। बी की जगह मुझे नहीं पता तो बी की जगह बी ही रहने देता हूँ। तीसरा नंबर होता है सी, तो सी तो मुझे पता है 4 है। दोबारा देखो, ए पहले वाले को बोलते हैं तो पहले वाले की जगह 8 था, बी नहीं पता था, सी की जगह हमने लिख दिया 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर 30 का है 30, ठीक है, इक्वल का इक्वल, ये 30 है, ठीक है। ये प्लस का 8 इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 8। या यहाँ भी प्लस माइनस का रूल पता है, प्लस का नंबर उधर आके माइनस का होगा, माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उधर डिवाइड, और डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा ऐसे ये भी 4 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 8 भी चला गया, 4 भी चला गया। अच्छा ये पता है ना मैं क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक वेरिएबल है, और बेटा जब भी हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उस वेरिएबल को हमें अकेला करना होता है। तो जितने भी नंबर थे मैंने सबको भेज के इसको अकेला कर दिया, ठीक है। अच्छा पहले 30 में से 8 गया, 30 में से 8 गया तो कितना आएगा बेटा 22। फिर 22 में से 4 चला गया, 22 में से 4 गया तो कितना आएगा बच्चे 18। अच्छा अभी भी वैसे देखोगे ना तो 2 अकेला नहीं है, और बी अकेला नहीं है, तो ये 2 उसके साथ है। तो ये जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है तो वो मल्टीप्लाई माना जाता है, और मल्टीप्लाई का नंबर इस तरह के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 है, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ठीक है। देखते हैं कितना आ गया। तो इसका मतलब b की वैल्यू में कितनी लेनी है, 9। समझ में आया। तो अब बड़े प्यार से बढ़ जाएगा, अगर b 9 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 17, और इन दोनों का सम कितना आएगा 13। कितने आराम से भर गया। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका। आई नो थोड़ा सा बेकार मेथड लग रहा है आपको ये, बट बेटा इससे जेन्युइन कोई मेथड नहीं है, आपको करके देख लेना आप, ठीक है। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन है, हो सकता है ना आया हो, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं ना 3 वाला ही करा रहा हूँ, 4 वाला पहले करा ही नहीं रहा, भाड़ में जाए, ले 3 वाले करते थे उसको भी कन्वर्ट, ठीक है। इधर देखो, दोबारा देखो तो बेटा टॉप मोस्ट की जो भी रो दे रखी है वो बनी होगी इस तरीके से। मैंने जो भी वैल्यू थी मैंने पुट कर दी, और मैंने कुछ नहीं करा, बस उस जो वेरिएबल बच गया था उसको सॉल्व कर दिया। कैसे, उसको अकेला करके, प्लस का उधर का माइनस वगैरह डिवाइड वगैरह करके, ठीक है। अच्छा इसमें भी सेम क्वेश्चन है, मान लो इसमें बी दे देते हैं इस बारी। ये 8 है, कुछ भी ले लिया मैंने, इसको मान लेते हैं हम 4, ये कितना है पता लगाएंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया, मुझे इस बारी ए पता करना है, ठीक है। अच्छा ए कितना है बेटा, ए तो पता ही नहीं हमें, तो ए को ए रहने देते हैं, प्लस 2 की जगह 2 आ गया बेटा। बी कितना है, बी की वैल्यू पता है, देखो 2 था तो था 2 ले लिया, बी नहीं पता तो बी की जगह लिखूंगा मैं 8, पता है सॉरी, बी पता है कितना आ गया 8। सी हमें पता है कितना है 4 है, क्योंकि ए इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं, सी इसको मानते हैं। ए की जगह मैंने ए लिख दिया, 2 8 जा मेरे हिसाब से बेटा बच्चे 16 होता है कि नहीं होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये 4 का ये 4 होता है, ठीक है, ये 60 का 60। अच्छा एक बात बताओ, ये 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस का, और यही प्लस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 20 हो जाएगा। और 60 में से 20 जाते हैं तो मेरे हिसाब से 40 बच्चे हैं ना बच्चे, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 40। इसका मतलब ए की जगह आपको क्या रखना है 40, ए की जगह आपको क्या रखना है 40, तो रख लेते हैं यहाँ पर। इसका मतलब जो यहाँ पर ए यहाँ पर मानते हैं हम, ए हो गया 40। अगर ये 40 है तो इन दोनों का सम ऊपर आता है, तो 40 + 8 कितना हो गया बेटा 48, 8 + c कितना हो गया 12। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। समझ में आई है बेटा, समझ में आया ये क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसके बाद हम फिगर इट आउट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है बेटा। अच्छा 2 टॉपिक रहेगा, एक विरंका सीक्वेंस भी होती है बेटा। विरंका सीक्वेंस क्या होती है अभी जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ठीक है। ये आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है बुक में आपके, ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया 3 वाले, ऐसे ना 4 वाले भी आपके, उसमें 4 वाले ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अगर 4 वाले ऐसे करके आपसे हो रहे हैं
तो ठीक है, नहीं हो रही तो उसको भी एक क्वेश्चन में कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, इसको मैंने 4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा तो मैं एक आपकी बुक से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, 4th का। देखो आपकी बुक में ना कुल 3 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं ऐसे वाले, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर मेरे हिसाब से 139 में, हाँ 139 में है। ठीक है, आप कर लीजिएगा, मैं उनको करा रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो बेटा, क्या क्या वैल्यू दे रखी है। अगर ये ए है तो ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है बेटा, अच्छा हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है ध्यान से देखते हैं। हमें एक ये पता है टॉप वाली रो, और टॉप वाली रो तो हमें निकालनी आती है, यानी कि 50 कैसे आएगा बेटा, टॉप की रो है तो टॉप की रो, इसका मतलब ए और डी तो कॉमन आएगा क्योंकि एंड के हम छेड़ते नहीं है। अब बचे क्या बेटा, अब बचे हैं 2 नंबर बी और सी। कितनी रो है, 1 2 3 4, तो 4 इसका मतलब कितने आएंगे इसके आगे, 3 आएंगे। एक कम आता है ना बेटा, बी सॉरी, और ये हो जाएगा प्लस का 3C। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब बेटा जिस चीज़ की वैल्यू पता है आपको उसकी वैल्यू पुट कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, अच्छा मुझे ए की वैल्यू पता है बच्चे, ए की वैल्यू कितनी है 4, क्वेश्चन में देखो ये ए कितना है 4, और साथ में सी की भी पता है 6, तो ए और सी की जगह हम वैल्यू रख लेते हैं उसकी। सी की वैल्यू कितनी है बेटा 6, 3 की जगह 3, 6 की जगह, सी की जगह 6। ठीक है, अब देखते हैं क्या निकला। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3B का 3B, 3 6 या 18 प्लस का D। ये 4 है, ये 18 है, कितना हो गया बच्चे 22। 4 + 18 कितना होता है 22। ठीक है, ये बचा 3B और ये बच गया तुम्हारा D। अच्छा ये 2 बच गए हैं, बाकी सब A और B को रख के हमने सॉल्व कर लिया। 22 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, इसका मतलब ये होगा 3B प्लस का D। तो 22 इसमें से गया तो कितना बचा बेटा 28, 3B प्लस का D, इसका मतलब 3B और D की वैल्यू कितनी है। अब इसके आगे आप कर भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर पाओगे बेटा, इसके आगे आप क्या कर पाओगे, 2 वेरिएबल कभी आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। 10th में कर सकते हो, क्योंकि 10th में आपको आता होगा ये चीज़, 9th में आप नहीं कर सकते फिलहाल तो, और प्लस 10th में भी आपको 2 इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा वो छोड़ो 10th की बात है, बाद में कुछ सोचेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आया बेटा। आप बोलोगे सर अब तो मैं फंस गया, अब क्या करूँ, कोई और। बेटा मैंने क्या बोला, जब फंस जाओ तो जरूर कुछ ना कुछ और हिंट दिया होगा। आपने किस किस को यूज़ कर लिया, 4 को यूज़ कर लिया, 6 को यूज़ कर लिया, क्या 22 को यूज़ करा आपने, नहीं करा होगा। क्यों नहीं करा, करो ना। चलो 22 है क्या, 22 बेटा याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको पता लगाना ऑफिशियली, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर पता लगाना कि भाई 22 के नीचे ये सब खाली ब्लैंक्स क्या है, तो 22 तक जाना पड़ेगा। तो 22 तक जाने के लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, ये और ये। ठीक है, अच्छा ये B है तो बेटा ये क्या हो जाएगा B, ये C है तो ये क्या हो जाएगा C। आइए क्योंकि ये दोनों इसका सम होता है, ये B और C का सम आ गया। ये किसका होगा बेटा C प्लस D का सम, C और D का सम। ठीक है, और तो 22 क्या आएगा, तो इसका मतलब 22 क्या आएगा बेटा 22 आएगा इन दोनों का सम। तो एक हो जाएगा B और एक नहीं बल्कि 2 C हो जाएंगे और एक D हो जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात। इधर देखो 22 कहता है इन दोनों का सम बनता है, और ये दोनों बनेंगे इनकी सम। ठीक है, इधर देखो ये B था ये C था, तो इन दोनों का सम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा B प्लस C। ये C था ये D था, इन दोनों का सम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा C प्लस D। 22 भी तो इन दोनों के सम से बना है, तो मैंने इन दोनों का सम कर दिया। एक B था तो यहाँ पर और कोई B नहीं था तो B आ गया, एक C 2 C, बेटा D का D आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, इनमें से किसी की वैल्यू पता तो पुट कर लेते हैं, वरना छोड़ देते हैं। 22 कुछ किसी की पता है आपको, आप बोलोगे सर मुझे C की पता है, C की वैल्यू होती है 6, क्वेश्चन में ही दे रखी है देखो, है कि नहीं। अच्छा तो 6 2 का कितना होता है बेटा, 6 2 का होता है 12, ये 12 प्लस का इधर क्या हो गया, ये 12 हो गया माइनस का। तो 12 में से माइनस इतना करते हुए कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो B प्लस D की वैल्यू हमें 10 है। बेटा हमें B प्लस D की वैल्यू पता लग गई। इधर क्या था हमारे पास 3B प्लस D, इधर क्या है मेरे पास B प्लस D। इसका मतलब बेटा मेरे को 3 प्लस D की वैल्यू तो नहीं पता। ठीक है, देखो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करके भी, और एक सबसे आसान तरीका, सब दुनिया का सबसे आसान तरीका, मुझे एक B और एक D की वैल्यू पता है। मेरे पास क्या है 3B और D। ध्यान से देखो मेरे को वैल्यू किसकी पता है, एक B और एक D की। बेटा एक बात बताओ, आपके पास 3 टॉफ़ी है तो तीनों को आप
अलग अलग नहीं ले सकते एक एक करके, एक टॉफ़ी एक टॉफ़ी, ऐसे भी अलग अलग तो ले सकते हो। ऐसे आपके पास 3 बी है तो मैं इसको चाहूँ 2 बी और 1 बी को अलग तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 बी मैंने अलग कर दिया, 2 और 1 अलग हो गया, 3 नहीं तो अभी भी। एक डी का डी मैंने डी लिख दिया, इधर 28 है 28। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, ये सेम आ गया, ये भी सेम है, बस इसको मैंने खोल दिया है। कुछ खोल तो सकता हूँ ना भाई, क्यों भाई 6 को मैं 2 × 3 नहीं ले सकता, बात वही है। तो बेटा इसको मैंने खोल दिया, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि बेटा इधर ध्यान से देखो, इधर क्या है b + d, यहाँ का मिल गया मुझे b + d। अरे b + d ये भी तो है, b + d को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब इन दोनों की जगह मैं 10 को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। नहीं समझ में आया, इधर देखो, इसको मैंने सॉल्व करा था, कैसे करा था मैंने बता दिया। इसको मैंने सॉल्व करा तो क्या आया, 10 आया था। इसका मतलब b + d जहाँ भी दिख गया उसकी जगह 10 लिख दो, तो मैंने b + d जहाँ भी दिखा मैंने उसकी जगह 10 लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये बचा 2b, अब देखो कितना आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ये b प्लस का 10 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का 10, तो ये इतने का इस कितना आ गया बेटा 18। देखो कुछ कट रहा तो काट दो, देखो 2 से कट रहा है ये 9 बारी में, हाँ सामने सामने भी कट सकता है। तो 2 कितने में आ गया 9 बारी में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई। इसका मतलब ये जो b है ये कितना आ जाएगा 9। अब तुम मुझे बताना, देखो बेटा b + d कितना था 10, तो उसमें से b निकाल दिया मैंने 9, तो ये कितना होगा नहीं पता, तो इधर देख लो, इधर देखो इसी को आगे कर रहा हूँ मैं। 10 था b + d, देखो b अब आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ये b निकल गया हमारा 9, तो d कितना होगा बताओ, ये प्लस का 9 इधर क्या माइनस हो जाएगा, तो d कितना आ गया 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1। समझ में आया बेटा, तो ये हो गया हमारा 1। हमारी सारी वैल्यू निकल गई, देखो कितने आराम से। अच्छा ये b की जगह मैंने क्या लिख दिया, b की जगह 9 आया था, ठीक है। अच्छा ये नंबर कितना आएगा, इन दोनों का सम कितना आ गया 13, 4 + 9 13। इधर क्या आएगा इन दोनों का सम, 9 + 6 कितना हो गया 15। इधर क्या आएगा, इधर का 6 और 1 7। अभी तो पहले से भरा हुआ है, ये दोनों भर लेते हैं। 15 + 6 कितना हो गया 28, 28 + 50 भर गया आराम से, कितने आराम से भर गया, ठीक है। पहला तरीका ये हमारा जेन्युइन तरीका जो कि हमारे को सिखाती है अलजेब्रा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन है, बाकी तो करना ट्राई, नहीं होता है तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है। नहीं होगा तो बताना, मैं इसके लिए प्रॉपर एक नई सी वीडियो बनाएंगे बढ़िया सी। अच्छा दूसरी चीज़ बेटा, कुछ बच्चे मेरे से पूछते सर कोई और तरीका नहीं है, बेटा है, मैं तो आपको मन से भी करा सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए, आपको इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा बिल्डिंग चाहिए। अगर आपको बिना टाइम वेस्ट करे करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको पता है इस, देखो मैंने बोला यहाँ से मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाना है, मन से चल दिया तो भैया वो पक्का नहीं है आपको पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, या फिर पहुँचाएगा भी तो कब तक पहुँचाएगा, है कि नहीं। लेकिन ट्रेन से जा रहा है तो भैया अगर उसने बोला कि 10 घंटे में पहुँचाना तो 10 घंटे के आसपास ही पहुँचा ही देगी, 11 ले लेगी ज़्यादा, 12 ले लेगी, लेकिन पहुँचा देगी, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, है कि नहीं। मतलब एक रास्ता आपको पता है तो ये एक रास्ता है, हमें पता था, ठीक है बेटा। अच्छा एक लास्ट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा विरंका सीक्वेंस क्या होती है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि आपको मैं विरंका सीक्वेंस के बारे में बता सकूँ। 5 मिनट और ले लूँगा बस आपके, 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट और दूंगा, ठीक है। अच्छा स्पेलिंग देख लेना बेटा सही है कि नहीं सही है, ठीक है। विरंका सीक्वेंस के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। अभी विरंका सीक्वेंस क्या होती है बेटा, विरंका सीक्वेंस एक सीक्वेंस होती है जिसमें नंबर ऐड होते हुए चले जाते हैं। इसका मतलब अगर ये 1 है तो जो अगला नंबर आएगा इसी को ऐड करके आएगा, तो 1 और 1 को ऐड करेगा तो क्या आएगा 2, और जो अगला नंबर होगा इन दोनों को ऐड करते, लास्ट के 2 नंबर क्या है 2 और 1, तो 2 और 1 को ऐड करोगे कितना आएगा 3, समझ में आया। अब जो अगला नंबर आएगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, 2 और 3 कितना हो गया 5। जो अगला नंबर है वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, 3 + 5 कितना हो गया 8। जो अगला नंबर है वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, 5 + 8 कितना हो गया 13। ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यही होती है विरंका सीक्वेंस, और कुछ नहीं होती। इससे क्वेश्चन आंसर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा देखो दोबारा से बता देता हूँ, 1 इसके आगे कोई भी नहीं था तो 1 को ही ऐड कर दिया हमने, तो नेक्स्ट नंबर आया 2। इसके अगला क्या आएगा 1 + 2 कितना हो गया 3। ऐड करते हुए जाना एक एक पीछे, 2 लास्ट के 2 नंबर लेने उसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे नेक्स्ट आएगा, इन दोनों को ऐड करना है। 5 + 8 करोगे 13 आ गया, 13 + 8 करोगे तो 21 होता है, तो इसका मतलब इसका अगला 21 आएगा। ऐसे करते रहना यार, बहुत सारे नंबर निकलेंगे 34, ठीक है, आगे निकलते रहेंगे ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई होप आपको विरंका सीक्वेंस समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है, आपको बुक में दे रखे हैं, तो आप उसको ट्राई करिए। तो आई होप बड़े दिनों बाद आपके साथ क्लास हुई है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेटा आप अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, ठीक है।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच।